रात्रि क्लास चल रहा था 28/5/67 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में गायन तो है, ज्ञान भक्ति और वैराग। सब साधु संत महात्मा लोग ये सब गाते रहते हैं। अच्छी तरह से ज्ञान भक्ति और वैराग। तो भाई ज्ञान दिन ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। वैराग्य ब्रह्मा की। हाँ, भक्ति तो पीछे है परंतु बाद में है वैराग। पीछे क्यों वैराग? क्योंकि ज्ञान से रोशनी आती है, दिन होता है, स्वर्ग बन जाता है। फिर भक्ति आती है अज्ञान की, देहधारी गुरुओं के द्वारा। भक्ति में दुर्गति होती रहती है, सुख खलास हो जाता है। तो फिर इस दुनिया से वैराग के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आता है। पता चल जाता है भक्ति से दुर्गति हुई तो छोड़ो। तो अभी तुम सभी वैराग में हो। कैसे वैराग? इस सारी दुनिया से वैराग। समझा ना? चलते उठते फिरते अभी आत्मा को वैराग है। कि हमको पुरानी दुनिया से मुख मोड़ करके अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया के लिए वैराग, नई दुनिया के लिए राग आ गया। जाना है ना, परंतु वैराग आएगा तो पहले नई दुनिया में जाएंगे या शांति धाम जाएंगे? पहले तो शांति धाम जाएंगे ना, फिर वहां स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी आत्मा को वैराग आया, तो कोई से राग नहीं कहेंगे, न पुरानी दुनिया से राग न नई दुनिया में राग। उपराम हो जाओ, वाणी से परे। अभी तो हमको ये छी दुनिया में रहना ही नहीं है, गंदी दुनिया में। और अभी 84 का चक्कर भी आके पूरा हुआ। वो भी दुनिया वालों को तो ज्ञान नहीं है, तुम बच्चों को तो ज्ञान है कि चक्कर पूरा हुआ।
तो जाएंगे अपने घर। दुनिया में तो किसी में ये ज्ञान कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं। तो देखो, तुम बच्चों को ये फख्र होना चाहिए, बाबा बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं और बेहद के दाम में ले जाएंगे। तो ऊंचे ऊंचे धाम में ले जाने के लिए हमारा टीचर भी ऊंचे ऊंचे एकदम ऊंचा। जिसको देखो सारी दुनिया में कितने चित्र, कितने लिंग बनाए हुए हैं। चित्र भी बनाए हैं, मूर्तियां भी बनाई हैं, कितनी फलाने फलाने पूजा करते रहते हैं। परंतु पूजा करते हैं, कोई को कुछ पता नहीं है कि लिंग क्या है। अभी हमको पता चला है कि वो जो लिंग रूप है उनके साथ बैठ करके वो हमको पढ़ाए रहे। किनके साथ बैठ करके? जो निराकारी भी और साकारी भी, उनके साथ बैठ करके वो हमको पढ़ाए रहे हैं। जो निराकार है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप है, और साकार में है तो सदगुरु भी है। यहाँ ही पढ़ाए रहे ना। कैसे पढ़ाए रहे हैं? पुचकार दे करके पढ़ाए रहे हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। देखो, हम किसके पास पढ़ रहे हैं? अभी तुम बच्चे ऊंचे ऊंचे के पास बैठे हो। ऊंचे ऊंचे क्यों कहा? किससे ऊंचे? लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप विष्णु है उसका भी रचयिता है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के ऊंचे ते ऊंच। तो पुरानी दुनिया भी जब आती है तो उसमें भी जो धर्म पिताएं आते हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी तो गॉड फादर को मानते हैं ना। परंतु बेचारे निराकार ही समझते हैं। ये नहीं जानते कि उनके पास बैठा जाता है। और तुम तो अभी बैठे भी हो। किसके पास बैठे हो? जो उस मनुष्य सृष्टि का ऊंचे ऊंच बाप है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, आत्माओं का बाप। नाम देते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के पास बैठे हो। बाकी किसके पास बैठेंगे? देखो,
शंकर के पास बैठ करके क्या करेंगे? है, उनके पास बैठेंगे तो सरफ खा लेगा। बैठेंगे बिच्छू टिंडन, उनके पास क्या करेंगे? वो तो उनके तो वो सर्प बर्प बिच्छू टिंडन क्या क्या पड़े हुए। तो वो तुमको क्या सिखलाएगा? कौन? शंकर जी। तो कौन सिखलाता है? हमको तो शिव बाबा सिखलाते हैं। शंकर को अलग क्यों कर दिया है? भक्ति मार्ग में तो दुनिया में तो शिव शंकर को मिला ही दिया है, एक कर दिया है। ये शूटिंग कहाँ की है? संगम युग में जरूर दोनों मिलकर एक होते होंगे ना। शिव बाप समान बनता होगा ना, परंतु अभी तो उसके पास नहीं बैठेंगे ना। बैठेंगे क्यों है? अभी क्यों नहीं बैठेंगे? तो उसके पास नहीं बैठेंगे तो बाकी किसके पास बैठ सकेंगे? है, उसकी तो बात ही नहीं। तुम्हारा काम है ब्रह्मा से और शिव बाबा से बरोबर, बस ऊंचे के ऊंचा ठहराई वो शिव बाबा, और फिर ब्रह्मा द्वारा पढ़ाए रहे, और फिर वो ब्रह्मा ही सो विष्णु। तो वो है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर एक होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन विष्णु दिखाया गया। तो ये एम ऑब्जेक्ट है कि बरोबर हम अभी ये बनने के हैं। विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। तो ये खुशी होनी चाहिए ना बच्चों को। शंकर के पास बैठेंगे तो क्या खुशी होगी? हाँ, डर लगेगा ना। आंख खोलेंगे विनाश हो जाएगा। क्या करेंगे? शंकर के पास बैठेंगे? हाँ? नहीं बैठेंगे। किसके पास बैठेंगे? स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा होनी है ना, कि शंकर के द्वारा स्थापना होनी है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो आपस में बैठ करके टॉपिक भी उठाए करके, जिसमें डांस करना होता है, ज्ञान का डांस, अपने अंदर में ये डांस लगा पड़ा रहे। डांस हो खुशी से कि अरे अभी तो बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है या शिव बाप आया हुआ है? कौन आया हुआ है? बाबा माने दोनों का मेल आया हुआ है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। 28-5-67 की वाणी का 6ठा पेज। तो अब बताओ, बाबा आया हुआ है, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, तो अभी हेवन छोड़ करके कौन जाएगा जहन्नुम में? है, जहन्नुम में जाए कि वहां शादी बर्बादी करने के लिए जाना है क्या?
ये तो कोई महान कमबख्त होगा जिसको बाप मिला हो बेहद का, कहता हो चलो अमरपुरी, और फिर महान कमबख्त ही कहा जाएगा ना। शादी करने के लिए बैठे, वो मृत्युलोक में अंदर में जाके गटर में गिरे, परंतु नहीं, माया नाक से पकड़ लेती है, बिल्कुल अच्छी तरह से कोई कोई को पकड़ती है? नाक से क्यों पकड़ती है? शिव बाबा कान से पकड़ते हैं, और वो नाक से क्यों पकड़ती है? क्योंकि दुनिया में जो पतितपना चल रहा है ना, तो उन पतितों की सूंगा सांगी करते हैं, तो संग का रंग लगता है, तो फिर दुल्हन हो जाती है, शादी करे। यहाँ भी बहुत ही है। अभी देखो बाबा कहते हैं ना, ये कितना इनको भी समझाते हैं। जब ये आते हैं एक एक टुपका आते हैं, एक एक फिर उनमें से तिरक जाते हैं, तो उन सबका मिला करके भी फोटो रखो। जो भी पार्टियां आती हैं उनके ग्रुप का फोटो रखो, तो पता चले कौन कौन फां हो गए। तो 8, 10, 15 रोज के पीछे ही, भले महीना के बाद भी हम बता देगा, देखो ये ग्रुप में आए थे, अब ये देखो भिखारी हो गया, इसको एकदम माया खा गई। ये यहाँ आया था अंजाम करके कि बाबा हम तो अब नई दुनिया में ही जाएंगे, पुरानी दुनिया से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे यहाँ कभी कभी आते हैं कि 2-2, 3-3 महीने भी आते हैं, ऐसे भी है। तो ऐसों को वास्तव में अलाउ करना चाहिए। जो 2 महीने 3 महीने के बाद आते हैं, वास्तव में उनको अलाउ ही नहीं करना है। क्यों है? बाबा तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्याद। तुलसी संगत साधकी हरै कोटि अपराध। वो तो झूठा सत्संग होता है दुनिया में, यहाँ तो सच्चा सत्य बाबा आया हुआ है। तो अगर 2-3 महीने के बाद भी एक बार आते हैं, तो फिर क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए है? क्यों? क्योंकि 2-3 महीने नहीं आए तो बाबा समझते मर गया, माया ने खलास कर दिया, माया खा गई। कि कोई 3 महीने में गिरा हुआ, 2 महीने में गिरा हुआ कोई भी यहाँ आवे, अरे ये तो अब है ही नहीं, ऐसे समझो कि अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से मर गए।
अब ये ब्राह्मण है जो इन्हें ले आते हैं पंडे बन करके, तो ऐसों को अगर ले आते हैं जो विकारी बन पड़ते हैं, संग दोष अन्न दोष में आ जाते हैं, तो फिर ऐसे ले आने वालों के ऊपर दोष भी पड़ता है बहुत। क्योंकि तुमको आगे बताई थी कथा कि बरोबर इंद्र की सभा में ऐसे कोई ले आए थे, तो फिर दोनों को ही ठोक दिया, गिरो नीचे एकदम। पत्थर बुद्धि बन गई। ऐसी कोई कथा है ना? कौन सी कथा है? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कथा है। अब वो है तो सही ना, ये कथाएं बताएं सब कहाँ की हैं? संगम युग की है ना, तो कुछ न कुछ उनका पार्ट है ना यहाँ। तो यहाँ भी बाप कहते हैं ऐसी अहिल्याओं से खबरदार रहो। है उन्हें पता कैसे चले कि अहिल्या है? पोता मिल तो बाबा के पास आता है? बच्चों को तो पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या पाप किया, तो खबरदार कैसे रहें? ऐसे मत समझो कि इनकी करनी बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि हम विकार में जाते हैं। नहीं, विकार में जाते हैं और बाबा को पता नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं पड़ता है, बल विकार में जाते हैं। नरकवासी आप ही तुम बनते हो। बाप जाने या ना जाने, अरे बाप को क्या पड़ी है जानने की, क्या दरकार? जो जहन्नुम में जाएंगे सो जाएंगे। बाप को नहीं पता पड़ता है तो इसमें खुशी की क्या बात हो गई? बाबा को क्या जानने की परवाह रखी है? बाप भी कोई ये थोड़े ही जानने के लिए आया हुआ है क्या कि कौन कौन जहन्नुम में गिर रहे हैं ज्ञान में आने के बाद? बाप किस लिए आए हैं? बाप आए ही है रास्ता बताने के लिए। भाई तुम ऐसे ऐसे पावन बनेंगे। तो कर्मा कर्म विकर्म की गति समझाते रहते हैं। पावन बनाने के लिए सो तो उनको मालूम पड़ गया। पावन बन करके हम पावन दुनिया में जाएंगे। और विश्व का मालिक सिर्फ पावन थोड़े ही बनते हैं? पावन कि पतित पावन है? कौन बनते हैं?
विश्व का मालिक सिर्फ पावन बनते हैं या पतित पावन बनते हैं? पतित भी रहे हो, फिर पावन भी बने हो, और पतितों को पावन भी बनाया हो, तो विश्व का मालिक बनते हैं। सिर्फ पावन बने तो देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य ये बातें थोड़े ही जानते हैं। गाते हैं हे पतित पावन आओ। कौन कौन आओ? कौन कौन आओ? पतित भी आओ, पावन भी आओ। फिर अकेला एक आए या दोनों आए, या एक में दोनों है? एक में ही दोनों। श्याम और सुंदर कहा जाता है ना, तो श्याम ऐसे थोड़े ही कि यहाँ कलयुग की दुनिया में श्याम है और सतयुग में जाके पावन बनेंगे तो वो सुंदर हो जाएंगे। तो दो शरीर हो गए ना। ये एक शरीर का नाम है श्याम सुंदर, या दो शरीर का नाम है, या पतित पावन? क्या पावन करके करेंगे? जानते कुछ भी नहीं है। जानवरों के मुआफिक, ढेंढरों के मुआफिक चिल्लाते रहते हैं। मेढक होते हैं ना, वो तालाब होते हैं, पानी होता है ना, यहाँ ज्ञान जल है, ये भी ज्ञान जल के सरोवर हैं। इसमें इतने बड़े बड़े मेढक बैठ करके फिर ट्रा ट्रा ऐसे ऐसे आवाज करते रहते। तो बस ना, क्या बस? क्या कहेंगे? समझे या नहीं समझे? वो हूबहू ऐसे ही कहते हैं जैसे कि आजकल की ये सन्यासी वगैरह आपस में बैठ करके चर्चाएं करते रहते हैं। हाँ, महात्मा गांधी भी करता था। जिसको महात्मा गांधी कहते हो, क्या कैसा गांधी? महान आत्मा। हद का है या बेहद का भी है? बेहद का भी। अरे बेहद में महात्मा गांधी है या नहीं है? बेहद में भी होगा। तो वो भी ऐसे ही कहते, क्या पतित पावन सीताराम, और हाथ में गीता उठाते थे। तो देखो, ढेर हजारों मनुष्य हैं, मेढकों की बिसल ट्रा ट्रा करते रहते हैं। वो भी ऐसे कहते, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, और फिर वो उठाए देते रघुपति राघव राजा राम। तो देखो, है ना, कौन है? रघु माना सूर्य। सूर्यवंशियों में वो पतितों को पावन बनाने वाला राजा राम है ना। तो देखो, भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी तक बड़े बड़े ऋषि मुनि यही कहते रहते हैं, पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम। म्यूजिक बजाया है,
पतित पावन सीताराम वाली बात बाबा को समझ में नहीं आई, म्यूजिक बजाई दिया। तो अपने ऊपर नेलत डालनी चाहिए। क्या कि कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर कुछ भी काम करते हो, क्रोध करते हो, फलाना करते हो, तो एकदम नेहलत डालनी चाहिए। धूल उठा करके काली कोयले के ऊपर में डालना चाहिए। समझा? जो विकार में जाते हैं उनको ये करना चाहिए कि अरे बाबा हमको क्या कहेगा, बाबा बोलेगा ये क्या, ब्राह्मण बनकर तुम कुल कलंकित बन गए। अरे ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए ना। बाबा सोचेंगे इनको तो डूब मरना चाहिए, ये करना चाहिए। बच्चों को भी बहुत नफरत आनी चाहिए। हाँ बच्ची, स्वीट रूहानी चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। अब देखो, जब क्या बलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो सहन तो करना पड़ेगा ना, और उनको साफ कहना पड़ेगा अत्याचार करने वालों को कि हम कोई भी हालत में बिख नहीं देंगे। अगर तुम बिख चाहते हो तो जाकर के दूसरी शादी करो, बस खलास। तो शादी करेंगे तो फिर उनसे मोह नष्ट हो मोहा, उनसे मोह नष्ट हो मोहा, तो उनके बच्चों से भी नष्ट हो मोहा। फिर तो सर्विस में लग जाए, और फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मुझे पद पावेंगे। अभी जबकि बच्चों को चांस मिलता है, पति ने दूसरी शादी कर ली तो तुमको चांस मिल गया ना शिव शक्ति बनने का। भारत माता शिव शक्ति गाई हुई है ना, है? शक्ति कौन गाई हुई है? भारत माता गाई हुई है या जगत माता गाई हुई है? भारत माता गाई हुई है। जगत माता क्यों नहीं गाई हुई है? क्योंकि जगत तो 500-700 करोड़ का है, और उसमें तो दूसरे धर्म के भी हैं। तो अगर कहें जगत माता तो वो तो दूसरे धर्म के बच्चों की भी माता हो गई, वो तो धर्म ही बदल गया ना बच्चे। तो भारत के लिए कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का ये नारा है। तो भारत में ये अहिंसा परमो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और तुम बच्चियों के द्वारा
ये अहिंसक सेना के द्वारा ये स्थापना होती है। वो जगदम्बा, उनको क्या कहेंगे? है हिंसक दुनिया में रहने वाली या अहिंसक दुनिया में रहने वाली? इस दुनिया में तो सब मनुष्य हिंसक हैं, इंद्रियों से हिंसा करते रहते हैं। सिर्फ इस दुनिया में तुम बच्चे हो, और वो तो दुनिया में सभी हिंसक हैं और तुम अहिंसक। यानी तुम किसी को भी दुख नहीं देती हो। दुख है ना, मारना करना ये भी हिंसा है, किससे भी लड़ना झगड़ना ये भी दुख देना, और काम का आदि चलाना भी हिंसा है। दुख तो तुम हो नॉन वायलेंस, तुम्हारे को गाया जाता है, और गुप्त भी तुम ही हो। अननोन वॉरियर्स, अंग्रेजी में अननोन वॉरियर्स कहते हैं, हिंदी में गुप्त। कोई सोल्जर को अननोन वॉरियर कहते हैं, अंडरग्राउंड मिलिट्री है ना। तो अननोन वॉरियर तो कोई भी दुनिया में होते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। समझा बच्ची? 28-5-67 की वाणी का 7वां पेज। अननोन माने कोई को पहचान ही नहीं हो। तो दुनिया वालों में तुमको कोई की तुम्हारी किसी को पहचान है? फिर अगर अननोन है तो अननोन की कब्र क्यों बनाते हैं? ये बताते हैं ना कि ये अननोन वॉरियर की कब्र है। ये साहब लोग हैं, ये इंग्लिश क्रिश्चियन लोग, ये तो अननोन वॉरियर्स हो भी नहीं सकते। नहीं, अननोन फिर कैसे मालूम पड़ेगा? जरूर उनका रजिस्टर में नाम होगा, वो तो होगा। अब गुम हो गया तो उन पे ये नाम लगाई देगा, नहीं तो वास्तव में अननोन वॉरियर ये गायन है तुम्हारा, क्योंकि तुम दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो। और सिर्फ तुम ही गुप्त नहीं हो, बाप भी तो गुप्त है, तुम भी गुप्त। और बाप गुप्त होकर के ही तुमको पढ़ाते हैं। किसको भी तुम सुनाओ कि हमको भगवान पढ़ाता है, तो बेचारा ऐसे ही थोड़ा ही समझेगा कि हाँ भगवान इनको पढ़ाता होगा। ये लोग समझते हैं कि ये तो गस्सा मारते हैं, भगवान पढ़ाता है। परंतु तुम बच्ची तो जानते हो कि भगवान वास तो है ना, है एक ही शास्त्र है ना जिसमें भगवान वाच है। तो एक ही भगवान आया होगा ना। दूसरे शास्त्र हैं, बाइबल है, कुरान है, तो उनका धर्मपिता आया ना।
परंतु उनके शास्त्रों को भगवान वास्तु नहीं कहा जाता है। ये तो गीता शास्त्र को भगवान वाच लिखा हुआ है। तो जब भगवान वाच है और बरोबर भगवान निराकार को कहा जाता है, तो भगवान वाच बच्चों को देखो कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो निराकार कैसे पढ़ाते होंगे? जरूर कोई साकार तन में आते होंगे ना, तब तो गीता में मुख पृष्ठ पर दिखाते हैं ना, क्या अर्जुन का शरीर रूपी रथ दिखाते हैं ना। तो देखो अभी कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारी यादगार में भक्ति मार्ग में ये गीता मंदिर बने हुए हैं। अभी तुम्हारी गीता पाठशालाएं हैं ना, तो बस फिर एक की मत पर चलो। कोई भी दूसरा आ जावे, धर्म गुरु विद्वान पंडित आचार्य, कोई उल्टी सुल्टी बात आकर के बोले, तो कोई भी कभी भी किसी की बात के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई के अंदर में आस है ये भी पूछना, तुम क्यों आए हो, तुम क्या आस लेकर आए हो। वहां से आते हैं बाप से मिलने और रिफ्रेश होने के लिए आते हैं कि बाबा फिर पॉइंट सुनाएंगे और बाबा से मिलेंगे भी, बाबा के साथ बैठ करके भोजन करेंगे, ये करेंगे। और ये तो गायन है ना, तुम्ही के साथ तुम्ही के साथ खाऊं, तुम्ही के साथ बैठूं, क्योंकि बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं, और तो कोई आस है नहीं जिसके पास जाएं। तो तुम उनसे पूछ सकती हो, कहाँ मुझते हैं तो बाबा से पूछ सकते हो। बाबा जब डायरेक्शन दे देगा और मत दे देगा, तो उसकी मत पर चलने से फिर कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो भी बाप ने मत दिया तो रिस्पॉन्सिबल फिर वो हो गया। कौन है? बाप, निराकार। निराकार तो साकार शरीर में तो जब चाहे तब निकल जाए, फिर रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा? है बताया ना। इसलिए कोई भी बात हो भी दिल के अंदर तो पूछनी चाहिए। ये तो ठीक है, खुशी में आते हो वहां से कि चलो बेहद के बाबा से मिले, अब मिले तो सही ना। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के मिले हो, तो चले मिले तो सही। अभी फिर सन्मुख तो हो गए सही, उनके साथ बैठे, खेले, खावे, खुशी आवेगी ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति, वो भी रूहानी बच्चों के प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।